प्रीत का गीत उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात की नज़्म है, जिसके आज हम सवाल और जवाब देखने जा रहे हैं। जिसमें नंबर 1 है, नज़्म को गौर से पढ़िए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 है, जान पहचान की मदद से वेफ़ा का मुकम्मल कीजिए। हाफिज़ जालंधरी का असल नाम और तारीख़ पैदाइश। जवाब दिया गया है, असल नाम है मोहम्मद हफीज़ और तारीख़ पैदाइश है 14 जनवरी सन 1900 में। पहला शेरी मजमुआ और एडिटर, तो पहला शेरी मजमुआ है नग़्मे-ज़ार और एडिटर है ज़मींदार नौनिहाल और मुखसन। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, प्रीत के गीत के मुरादी मफ़हूम को वाज़ेह कीजिए। जवाब, प्रीत का गीत से मुराद ऐसा गीत जो लोगों के दिलों में प्यार मोहब्बत के जज्बात पैदा करे, लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अपनायत का सलूक करे। प्रीत गीत आला इंसानी ख़तरों का हामिल होता है। ऐसे गीत में मोहब्बत की अहमियत और अज़मत बयान की जाती है। एक दूसरे के तय हमदर्दी के रवैये और अमन व आशती के नज़रियात और ख़यालात को बढ़ावा देने में प्रीत का गीत अहम किरदार अदा करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, गीत के मुखड़े को नक़ल कीजिए। जवाब, गीत के इब्तिदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, ये बोल गीत का मुखड़ा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, भारतवासियों से शायर की इल्तिजा बयान कीजिए। जवाब, भारतवासियों से शायर की इल्तिजा है कि वो अपने पुरखों की पुरानी रीत यानी प्रीत को फरामोश न करे, बल्कि इसे अपने दिल में बसाकर दिल की दुनिया को रोशन कर लें और नफ़रत व अदावत के जज्बात को दिल से निकाल फेंकें। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, हिंदुस्तानी पस मंज़र में गीत के उन्वान और गीत की ज़ुबान पर अपनी राय दीजिए। जवाब, हिंदुस्तान तरह तरह के नज़रियात और अक़ायद रखने वाले अफराद का मिस्किन है। मुल्क की तरक्की व तामीर और अमन व आशती की बक़ा के लिए यहाँ के लोगों में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ होना बेहद ज़रूरी है। इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़त के ये जज्बात पैदा करने में हमारे गीत बड़े कारआमद साबित होते हैं, क्योंकि इनमें मोहब्बत व यगानगत का पैगाम होता है। चूँकि गीत बुनियादी तौर पर हिंदी की देन है, इसीलिए इनमें हिंदी ज़ुबान के अल्फाज की कसरत होती है। इसी मुनासिबत से गीत का उन्वान प्रीत का गीत भी बेहद मौज़ूअ व मुनासिब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, शायर के मुताबिक नफ़रत के मर्ज़ के इलाज और इसके मौलिज को वाज़ेह कीजिए। जवाब, शायर के मुताबिक नफ़रत का इलाज प्यार है। बाहमी मोहब्बत और यगानगत का जज्बा ही नफ़रत व अदावत के लिए दारों का काम करता है, यानी हर दुख का इलाज प्यार है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, प्रीत के गीत से दुनिया और घर में होने वाली तब्दीली को लिखिए। जवाब, प्रीत का गीत हमें आपसी भाईचारे और एकता का सबक देते हैं, इसीलिए वो दुनिया को अमन व आशती और खुशहाली का गहवारा बनाने में ममदूद व माउन साबित होते हैं। आपस में मोहब्बत व यगानगत होगी तो लड़ाई झगड़े और फसादात ख़त्म होंगे। इसी तनाज़ुर में देखा जाए तो प्रीत का गीत मुल्क व कौम की सलामती व तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। घर के अफराद में भी अगर बाहमी मोहब्बत हुई और मन मुटाव ना होगा तो घर का माहौल भी खुशगवार और पुरमसरत होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, शायर ने गीत में जिन ख़दशों का इजहार किया है, इन्हें तरतीबवार लिखिए। जवाब, शायर को इस बात का ख़दशा है कि शरपसंद अनासिर दिलों में नफ़रत के बीज बोकर प्यार की जीती हुई बाजी को हार में न बदल दे। इसे इस बात का भी ख़दशा है कि वक्त थोड़ा है, कहीं ऐसा न हो कि सोच विचार में वक्त न बीत जाए। इसीलिए वो लोगों से कहता है कि इन्हें जो करना है जल्दी कर लें और दिलों में प्यार मोहब्बत और हम आहंगी के जज्बात पैदा कर लें। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, गीत के पसंदीदा बंद के मफ़हूम को मुख्तसरन लिखिए और पसंदीदगी की वजह लिखिए। जवाब, गीत का आखिरी बंद मेरा पसंदीदा बंद है। इसमें शायर ने मोहब्बत की पुरानी रिवायत का जिक्र किया है। वह कहता है कि हमारे पुरखों और आबा व अजदाद का वतीरा रहा है कि बाहमी मेल जोल को बढ़ावा दें, दिलों में मेहनत मोहब्बत को परवान चढ़ाएं और अपने मीत की मोहब्बत की खातिर जान की बाजी लगाती। हमें भी इस पर अमल करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक की हिफाजत करें और इस बात से बाखबर रहें कि शरपसंद अनासिर हमारे दिलों में नफ़रत के बीज बोने में कामयाब न हो। ये बंद इसलिए पसंद है कि इसमें शायर ने मुल्क के लोगों को एक पैगाम दिया है और मोहब्बत व यगानगत के साथ ज़िंदगी बसर करने की तलक़ीन की है। प्रीत है तेरी रीत पुरानी भूल गया ओ भारत वाले। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, नज़्म से 5 हमसूती अल्फाज तलाश करके लिखिए। जवाब, बसाले भाले रीत प्रीत
प्यार, अवतार, मीत, जीत और जगाने वाले हमसूती अल्फाज हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, नज़म से हिंदी ज़ुबान के अल्फाज ढूंढ कर लिखिए। जवाब, नज़म में इस्तेमाल किए गए हिंदी अल्फाज मन, प्रीत, मूरख, रीत, जोत, दारो, रूप, प्रेम, अवतार, मीत वगैरह हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, नज़म से मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी तलाश करके लिखिए। जवाब, मुतज़ाद अल्फाज है नफ़रत, प्यार, हार और जीत। अगला सवाल है, प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले। इस शेर की रोशनी में भारत की किसी एक रस्म को लिखिए। जवाब, भारत में कई रस्में हैं जो बतलाती हैं कि हमारा तरीक़ा मोहब्बत है, जैसे राखी, भाई बहन का प्यार, तिल गुड़, सबसे प्यार का इजहार वगैरह। अगला सवाल है, नज़म के दूसरे बंद के मफ़हूम को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, शायर इत्तेहाद इत्तेफाक का ज़बरदस्त हामी है। वह चाहता है कि माशरे में लोग मिलजुल कर रहें, इनके दिलों में एक दूसरे के तय नफ़रत व अदावत के जज्बात ना हों। इसीलिए वह कहता है कि नफ़रत एक मर्ज़ है जो समाज के सुख चैन को बर्बाद कर देता है। दुख दर्द का एक ही इलाज है और वो है आपसी प्यार और मोहब्बत। तो मोहब्बत की मूरत है इसीलिए तू अपनी मोहब्बत भरी शख्सियत में जलवागर हो जा। अगर तू तर्ज़ मोहब्बत को अपनाने में नाकाम रहा तो तू सब कुछ खो देगा। जो दिलों को फ़तह करता है वही फ़ातह ज़माना होता है। इसीलिए तू अपने दिल में प्यार मोहब्बत के जज्बात को परवान चढ़ा और लोगों के दिलों को तस्ख़ीर कर। तो आज हमने यहाँ पर नज़्म नंबर 4 के सवाल जवाब देखे। हम अपने अगले वीडियो में अगली नज़्म को देखेंगे और उसके सवाल जवाब देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।